जेपी पावर कुछ कमाल नहीं कर रहा है, सुजलोन कुछ कमाल नहीं कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं इन्हीं शेयरों से बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं। लोगों का नज़रिया क्या है सर? कुछ लोगों का नज़रिया ये है कि पेनी स्टॉक में हमारा पैसा ज़्यादा रहता है, कहीं नहीं उसके अंदर हमें कुछ बेनिफिट होता है। वो इसलिए होता है कि पेनी स्टॉक के साथ काम कैसे करते हैं वो हमें नहीं करना आता। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर कोल इंडिया की, और बात करेंगे सर अडानी की, और बात करेंगे जेपी पावर और रतन इंडिया पावर की। सर इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं सर कि काफ़ी लोग पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और काफ़ी लोग पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करके अपनी मनी को भी कम कर लेते हैं। अब लोगों का नज़रिया क्या है सर? कुछ लोगों का नज़रिया ये है कि पेनी स्टॉक में हमारा पैसा ज़्यादा रहता है, कहीं नहीं उसके अंदर हमें कुछ बेनिफिट होता है। वो इसलिए होता है कि पेनी स्टॉक के साथ काम कैसे करते हैं वो हमें नहीं करना आता, तो कुछ लोगों को इसलिए उसमें नुकसान हो जाता है और कुछ लोगों को पेनी स्टॉक में ही मज़ा आता है। अगर पेनी स्टॉक इतना ख़राब होता ना सर, तो कोई भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता शुरू से। एक नज़रिया जो हमारा पेनी स्टॉक का है वो इसलिए है कि ये छोटे शेयर होते हैं, उसमें कम पैसों में ज़्यादा शेयर आ जाते हैं। लेकिन सर मैं आपको बता दूं कि पेनी स्टॉक से भी बढ़िया पैसा कमाया जा सकता है अगर आप प्रॉफिट आने पर एग्जिट कर लें। बस एक काम यही करना है पेनी स्टॉक में। इस पेनी को मल्टीबैगर शेयर नहीं समझना है। जहां आपने पेनी स्टॉक को मल्टीबैगर शेयर समझना शुरू कर दिया ना, वहीं से आपके शेयरों में गिरावट, आपकी मनी आधी होनी निश्चित है। ये सुन लो सर, ऐसा कोई सा भी व्यक्ति नहीं है जिसने पेनी स्टॉक को बाय किया हो और उसको उसमें प्रॉफिट ना आता हो। उठाकर देख लो अपने पुराने रिकॉर्ड। आपने जब भी पेनी स्टॉक खरीदा होगा ना, आपको शुरू में उसमें प्रॉफिट आया होगा। आप सिर्फ इसलिए रुक गए हैं क्योंकि आपने उस पेनी स्टॉक को बहुत ऊपर जाने की एक मंशा में देखा था सर। तो साफ सीधी बात है, 100 में से 2 पेनी स्टॉक ही मल्टीबैगर बनते हैं, 98 शेयर आपको नीचे ही जाते हुए मिलेंगे। तो इसलिए पेनी स्टॉक में काम करने का तरीका लालच को कम करके, और प्रॉफिट जब भी आता हो आपको उसमें से प्रॉफिट लेना पड़ेगा। बहुत से लोग कमेंट कर देते हैं सर जेपी पावर कुछ कमाल नहीं कर रहा है, सुजलोन कुछ कमाल नहीं कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं इन्हीं शेयरों से बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं। उनको मनी के ये करता है कि भाई ये शेयर यहीं पर रहे। क्यों? उन्होंने इसी शेयर में 1 से 2 रुपए के उछाल में निकले हैं और उसके बाद वो फिर एंट्री करते हैं जब वो नीचे आ जाता है, तो उनका तो एक काम बन गया है। तो इस तरीके से हमें इसमें काम करना चाहिए सर। बात करते हैं सर पावर की, और पावर के सेक्टरों में क्यों कमी आ रही है। महीने की शुरुआत से ही मानसून आने से सर बिजली की डिमांड, यानी कि देश में बिजली की डिमांड 12.5% कम हो गई है। यानी कि जहां उद्योग में ज़्यादा बिजली की डिमांड बढ़ रही थी, घरों में बिजली की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही थी और कई गीगावाट तक बिजली की डिमांड बढ़ रही थी और कटौतियों का भी सामना करना पड़ रहा था, उसमें मानसून ने राहत दी है। लेकिन बिजली बनाने वाली कंपनियों को ये निगेटिव न्यूज़ असर करेगी क्योंकि 12.5% इसके अंदर कटौती आई है मांग में। जब मांग कम होगी, कोई बिजली लेने वाला नहीं होगा, ज़्यादा बिजली को चलाने वाला नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं शेयरों में कमी आती ही आती है सर। तो बात करते हैं सर कोल इंडिया की, और कोल इंडिया ने सर अपनी निविदाएं निकाली है। वो चाहता है कि सर जुलाई से सितंबर 2022 के लिए वो कोयले की आपूर्ति को पूरा करना चाहता है। अब उसके लिए उसने सर आयातीय निवेदन निकाली। अब इसके अंदर दस्तक किया दी जा रही है। इसके अंदर जो बोलीदाता है उसमें सर अडानी जी भी हैं, जेपी पावर भी है, वेदांता भी है और रतन इंडिया भी है सर। यानी कि सारी की सारी कंपनियां कोल इंडिया को बाहर से जो कोयला मंगा कर देगी और उसके लिए निविदाओं के लिए उन्होंने बोली लगाने की प्रक्रिया शुरू करने की एक मन बनाया है, जिसमें जेपी पावर का भी नाम है, रतन इंडिया का भी नाम है, बाकी और भी नाम है और अडानी जी का भी नाम प्रमुख है। अडानी जी को इसका दामोदार क्यों अच्छा माना जा रहा है? क्योंकि हाल ही में अडानी जी ने
एनटीपीसी के लिए 8,300 करोड़ रुपए की 62.5 लाख टन कोयले की आयात करने की निविदाएं हासिल की है एनटीपीसी से। यानी कि अदानी जी को इसके अंदर एक्सपीरियंस है। और जेपी पावर भी आपको पता है सर कोयले के लिए काम करता है, कोयले माइनिंग के लिए काम करता है, तो उसने भी इस काम के लिए अपने को सक्षम माना है और उसने भी यहाँ पर नाम लिखवाया है। सर कोल इंडिया के लिए कोयला आयात करने के लिए जेपी पावर भी आगे बढ़कर आया है। तो पॉजिटिव न्यूज़ नज़र आ रही है सर जेपी पावर के लिए, रतन इंडिया के लिए। लेकिन ये तब पॉजिटिव न्यूज़ बन जाएगी जिसको ये टेंडर मिलेगा सर। तो ध्यान रखिए सर, कोल इंडिया ने अपनी 24 लाख टन कोयले की आयात करने के लिए निविदाएं निकाली है। उसके लिए 11 बोलीदाता हैं जिसमें से अडानी जी का भी नाम शामिल हो रहा है। और 2 निविदाएं और निकाल रहा है, वो 30 लाख टन की 2 निविदाएं वो और निकालेगा आगे जाकर। उसके लिए भी निविदाओं के लिए भी नाम रखे जा रहे हैं और किसको पोली मिलती है इसका खुलासा कोल इंडिया अपने एक पत्र के द्वारा कर सकता है। तो यानी कि आने वाले दिनों में कोयले की कमी को पूरा करने के लिए सारी की सारी कंपनी कोल इंडिया के लिए कोयला आयात करने की सोच रही है। ये पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है सर। मेरा मानना है सर कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जेपी पावर हो या रतन इंडिया हो या कोई सा भी पावर का सेक्टर शेयर हो, आपको अगले साल की तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि मानसून आ गया और मानसून में 12.5% की जो कमी आई है डिमांड में, यही दर्शा रहा है कि आगे जाकर आपको पावर के सेक्टरों में कोई भी तेज़ी का सामना करने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको समतल ही शेयर देखने को मिलेंगे। तो आपको अपने अनुसार ही इन शेयरों में वर्क करना पड़ेगा। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।